गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा कल का टॉपिक गमक का था। गमक किसे कहते हैं, गमक के कितने प्रकार हैं और गमक का हमारे संगीत में क्या महत्व है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्राम का। ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम कितने प्रकार के हैं और ग्रामों में श्रुतियों को कैसे रखा गया है और एक एक स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं, उन उन सभी का विस्तार से आज हम जानकारी अर्जित करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ग्राम किसे कहते हैं और हमारे लिए क्यों महत्व है ग्राम का और संगीत में इसका क्या स्थान है। तो आज आपका टॉपिक बनता है ग्राम का। तो क्वेश्चन बनेगा, ग्राम किसे कहते हैं। आंसर लिखेंगे, प्राचीन संगीत में ग्राम का प्रचलन बहुत था। 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। प्राचीन समय हो या आज का समय हो, ग्राम का हमारे संगीत में बहुत ही महत्व है। और ग्राम, जिसे ग्राम 7 स्वरों के समूह को कहते हैं, मतलब ये एक समूह को ग्राम कहा जाता है। जो मैंने बताया आपको, सा सा रे गा मा पा धा रे सा, ये ग्राम बन गया। 7 स्वरों का जो समूह है उसको ग्राम कहते हैं। ग्राम शब्द का साधारण अर्थ गांव है। जिस प्रकार बहुत सारे मानव परिवारों की रहने की जगह को गांव कहा जाता है, उसी प्रकार संगीत में स्वरों के रहने को ग्राम कहा जाता है। ये हम जैसे डेफिनेशन में बताया कि जैसे गांव में हम सभी इकट्ठे रहते हैं और जब हम जिस जगह पे इकट्ठे रहते हैं उस जगह को हम गांव कहते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे स्वर सभी इकट्ठे होते हैं, शुद्ध कोमल तीव्र, उन सब को हम जहाँ पे स्वर इकट्ठे होते हैं उसको हम ग्राम कहते हैं। उसी प्रकार संगीत के स्वरों के रहने को ग्राम कहा जाता है। निश्चित श्रुति अंतर के अनुसार 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। वही बात रिपीट होगी, 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, अर्थात सप्तक से ग्राम की रचना होती है। श्रुति से स्वर की रचना होती है और स्वर से सप्तक की रचना होती है। मतलब कि 7 स्वरों का एक सप्तक बनता है और सप्तक से ग्राम की रचना होती है। जो 7 स्वर इकट्ठे रहते हैं उनको हम ग्राम कहते हैं। ये तीनों ही इतने पास पास हैं कि एक ही संपूर्ण व्याख्या में तीनों का आना आवश्यक है। इन तीनों में अलग 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 नहीं किया जा सकता, ये तीनों एक का ही मिश्रण है। श्रुति व्यवस्था का तात्पर्य है कि स्वर व्यवस्था और सप्तक व्यवस्था का तात्पर्य है ग्राम व्यवस्था। श्रुति से स्वर की व्यवस्था की जाती है और स्वर से सप्तक की और सप्तक से ग्राम की व्यवस्था की जाती है। मध्यकालीन संगीतकारों ने सप्तक के श्रुति क्रम को 4-3-4-2 4-3-2 हो तो यह सप्तक षड्जग्राम बन जाएगा। हमारे जो संगीतज्ञ थे उन्होंने स्वर की श्रुति, एक स्वर की श्रुति जैसे सा की 4 बनाई, रे की 3 बनाई, ऐसे करके हर स्वर की श्रुति बनाई है तो एक सप्तक बन जाएगा। अगर इसमें कोई श्रुति परिवर्तन किया जाता है तो यह ग्राम कोई अन्य ग्राम बन जाएगा। अगर इस जो अभी बताया 4-3-2 4-3-4-2, अगर इसमें हम अलग से 4-3-4-4-3-2 ऐसा कुछ अलग करेंगे तो वो दूसरा सप्तक बन जाएगा। जैसे 4-3-2 4-3-4-2 कर दे तो यह ग्राम बदल जाएगा। ग्राम स्वरों का एक ऐसा समूह है जहाँ मूर्छना स्वर तंत्र रूप से बन जाती है। मूर्छना मतलब स्वरों का आना जाना, सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे, एक आना जाना स्वर की मूर्छना कहलाती है। शारंग देव का कहना है कि इन्होंने षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम का पूर्ण उल्लेख किया है। शारंग देव हमारे संगीतज्ञ हुए हैं, बहुत बड़े, उन्होंने संगीत के बारे में बहुत लिखा है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधा ग्राम का पूरा उल्लेख किया है। षड्ज ग्राम का श्रुति अंतर होगा 4-3-2 4-4-3-2, ऐसे मध्यम का बनेगा 4-3-2 4-3-4-2। तो गंधर्व ग्राम का भी इन्होंने ऐसे उल्लेख किया है, किंतु गंधर्व ग्राम की स्वर्ग लोक में स्थिति बताई गई है। मतलब कि गंधर्व ग्राम स्वर्ग लोक चला गया था और षड्ज ग्राम को भी उत्तम ग्राम माना गया। बाद में षड्ज ग्राम को उत्तम ग्राम माना गया। गंधर्व ग्राम को किसी ने खोजने की चेष्टा नहीं की और इसे लोप होने के
बाद ही मान ली गई। जो जैसे गंधर्वग्राम लोप हो गया तो उसको खोजने किसी ने चेष्टा नहीं की, गंधर्वग्राम क्या था, कहाँ से आया, जैसे उसके बाद इसके बारे में किसी ने चर्चा संगीतज्ञ ने नहीं की। कुछ एक संगीतज्ञ हैं जिनकी थोड़ी बहुत रचना कहीं में गंधर्वग्राम के बारे में मिल जाती है। आगे चलते हैं। इसके लोप हो जाने की बात मान ली और षडजग्राम और मध्यम ग्राम ही प्रचलन में रहा। बाद में जब गंधर्वग्राम स्वर्गलोक चला गया तो बाद में षडजग्राम और मध्यम ग्राम ही प्रचलन में रहा। अब षडजग्राम क्या है? जिस राग में सारे गामा पा धा नी ये 7 स्वर हैं, जैसे सा मा पा की 4 4 2 श्रुतियां हैं। सा की 4 श्रुति, माँ की 4 श्रुति, पा की 2 श्रुति श्रुतियां, रे गा धा की 3 3, रे की, गा की और धा की श्रुति 3 3 श्रुतियां हैं, और गाने की 2 2 श्रुति के अंतर पर माना गया है। तो ये क्या बन जाएगा? 4 3 2 4 4 3 2, ऐसे ये षडजग्राम बन जाएगा। आगे श्रुतियों पर क्रमांक अनुसार जो स्वर हो उन्हें षडजग्राम कहते हैं। अब आगे तालिका बनाएंगे, जो मैं आपको पिक्चर भेजूंगा उसमें आप देख लेना कि किस प्रकार तालिका में, थोड़ा समझा दूं। सारे गामा पाधानी हो गया, इसके सा की 4 श्रुतियां, सा की 4 श्रुतियां, रे की 7 श्रुतियां, गा की 2 श्रुतियां, 9 श्रुति पर है गा, माँ 13 पर, माँ 13 पर है, पा 17वीं श्रुति पर है, धा 20वीं श्रुति पर है, और नी 22वीं श्रुति में। तो क्या बन जाएगा? 4 3 2 4 4 3 2। तो इसका जोड़ आगे मिल जाएगा। सा की 4 श्रुतियां, 4 और 3 7, रे की 7 श्रुति, 7 और 2 9, गा की 9 श्रुतियां, 9 और 4 13, माँ की 13 13, और उसके बाद 4 श्रुतियां, 13 4 17, पा की 17 श्रुति, धा फिर 3 जोड़ दो 20 श्रुति, और ने की 22 श्रुति। यदि इन श्रुतियों में जरा भी अंतर, ये भी फर्क नहीं किया जा सकता, अगर अंतर हो गया तो ये हमारा ग्राम बदल जाएगा। प्राचीन षडज ग्राम को आधुनिक काफी बिलावल के समान भी माना गया है। तो बेटे आज का हमारा ग्राम का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू।